हाय, आज हम ओम्स लॉ के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये ओम्स लॉ कहता है वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मीन्स जब वोल्टेज का इंक्रीज होगा तब करंट का भी इंक्रीज होगा, और जब वोल्टेज का डिक्रीज होगा तब करंट का भी डिक्रीज होगा। तो ये रिलेशनशिप एक जर्मन के साइंटिस्ट होते हैं जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। उन्होंने इस रिलेशनशिप को, वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशनशिप को डिस्कवर किया था। तो इसीलिए इस रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं ना, ओम्स लॉ भी कहते हैं। तो ओम्स लॉ में क्या हो रहा है ना, ओम्स लॉ में जब वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है तब करंट भी इंक्रीज हो रहा है, और जब वोल्टेज का डिक्रीज हो रहा है तब करंट का भी डिक्रीज हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए देखो, सपोज मान लो ये जो वोल्टेज है, बैटरी है, इसमें हम 8 वोल्ट ले रहे हैं। तो यहाँ पर जब 8 वोल्ट हो रहा है तब इधर एम्पियर में 2 एम्पियर करंट हो रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको डबल कर देंगे, 8 वोल्ट से हम 16 वोल्ट कर देंगे इसको। तब इधर क्या होगा ना, 2 एम्पियर से 4 एम्पियर डबल हो जाएगा। उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, हाफ कर देंगे, 8 वोल्ट था 4 वोल्ट कर देंगे, तब इधर क्या होगा, 2 एम्पियर से 1 एम्पियर हो जाएगा। ये था हमारा ओम्स लॉ। मीन्स जब वोल्टेज डबल हो रहा है तो करंट भी डबल हो रहा है, जब वोल्टेज हाफ हो रहा है तब करंट भी हाफ हो रहा है। मीन्स वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, वोल्टेज डिक्रीज होगा तो करंट भी डिक्रीज होगा। इसको हम क्या कहते हैं, ओम्स लॉ कहते हैं। तो ओम्स लॉ के अनुसार वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। यहाँ से हम डिराइव करेंगे वोल्टेज, जो ये प्रोपोर्शनल सिंबल है इसके बदले हम इक्वल सिंबल लिखेंगे। जब उसके साथ हमें एक कांस्टेंट लिखना पड़ता है तो हम आर को कांस्टेंट लिखेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई आई। ये जो आर कांस्टेंट होता है इसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस भी कहते हैं, रेजिस्टेंस भी कहते हैं। तो रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या हुआ ना, रेजिस्टेंस इक्वल टू वोल्टेज डिवाइड बाई करंट। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया ना। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है ना, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला इक्वल टू रेजिस्टेंस इक्वल टू वोल्टेज बाई करंट। तो ये जो इक्वेशन मिल गया हमें एक, यहाँ से हम वोल्टेज का भी वैल्यू निकल सकते हैं, करंट का भी निकल सकते हैं और रेजिस्टेंस की भी निकल सकते हैं। तो इसको आसानी से याद रखने के लिए हम एक ट्रायंगल का यूज करते हैं, जिसको हम रेजिस्टेंस ट्रायंगल भी कह सकते हैं। तो जो रेजिस्टेंस ट्रायंगल होता है इसमें हम वोल्टेज का वैल्यू, करंट का वैल्यू और रेजिस्टेंस का वैल्यू कैसे निकालते हैं, देखो पहले हम क्या करते हैं ना, वोल्टेज का वैल्यू निकालेंगे। तो इस ट्रायंगल से वोल्टेज को निकालने से हम क्या करते हैं, तो वोल्टेज को हम हाइड कर देंगे। वोल्टेज का वैल्यू निकालना है तो हम क्या करते हैं, इस वोल्टेज को हाइड कर देंगे। तो अब और क्या क्या रह गया ना, करंट रह गया और रेजिस्टेंस रह गया। तो ये इसको हम करंट इंटू रेजिस्टेंस कर देंगे। ये वाला देखो, वोल्टेज इक्वल टू आई इंटू आर। उसके बाद हम क्या करेंगे ना, ये जो करंट का वैल्यू निकालेंगे, मीन्स ये वाला करंट का इसको हाइड कर देंगे। क्या रह गया ना, वोल्टेज डिवाइड बाई रेजिस्टेंस रह गया। देखो ये वोल्टेज डिवाइड बाई रेजिस्टेंस रह गया, ये तो इसका फॉर्मूला ये है। उसके बाद देखो, उसके बाद हम रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालेंगे, तो इसको हम हाइड करेंगे। तो क्या रह गया ना, वोल्टेज डिवाइड बाई करंट, वोल्टेज डिवाइड बाई करंट। तो ऐसा ही एक हमें क्या, इस ट्रायंगल से हमें क्या होता है ना, आसानी से हम वोल्टेज, करंट या रेजिस्टेंस का वैल्यू निकल सकते हैं। उसका फॉर्मूला भी हम आसानी से याद कर सकते हैं। उसके बाद देखो, उसके बाद सपोज ये जो फिगर है इसमें हमारा एक बैटरी है, उसके साथ सर्किट में कनेक्शन हुआ है और एक इलेक्ट्रिक बल्ब भी है। तो देखो ये जो हमारा सर्किट है इसमें हम ये 20 वोल्ट का एक बैटरी कनेक्शन करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रिक बल्ब है, ये बल्ब को हम 4 वोल्ट वाला एक इलेक्ट्रिक बल्ब को भी कनेक्शन करते हैं। तो देखो एक 12 वोल्ट वाला एक बैटरी के साथ एक 4 वोल्ट वाला अगर हम इलेक्ट्रिक बल्ब को कनेक्शन करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली डैमेज हो जाएगा। तो इसको इसका सेफ्टी के लिए हम क्या करेंगे ना, सिर्फ रास्ते में इसके जो सर्किट है इसमें हम एक रजिस्टर का कनेक्शन करेंगे। वो क्या करेगा ना, जो 12 वोल्ट मीन्स 12 वोल्ट जो वोल्ट आ रहा था उनमें से कुछ वोल्टेज को लॉस करेगा, ड्रॉप करेगा, बाकी सिर्फ 4 वोल्ट ही ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब इसके पास आने के लिए परमिशन देगा। तो बाकी कितना रह गया, मीन्स 12 वोल्ट आ रहा था, हमें चाहिए 4 वोल्ट, माइनस होने से 8 वोल्ट। तो ये जो रजिस्टर होता है इसका फंक्शन क्या होगा
ना ये 8 रास्ते में ही मीन्स इस सर्किट में ही 8 वोल्ट को लॉस करना होगा। 12 वोल्ट आ रहा था रास्ते में, अगर 8 वोल्ट का लॉस हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली 4 वोल्ट आएगा। तो इसलिए 8 वोल्ट को इस रजिस्टर को क्या करना होगा, लॉस करना होगा। तो वो क्या करेगा ना, कितना ये जो रजिस्टर होता है इसका कितना रेजिस्टेंस वाला रजिस्टर होगा तो अब जाकर ये 8 वोल्ट का लॉस करेगा। तो देखो ये हमें मालूम है R = V/I। तो कितना रेजिस्टेंस का चाहिए, तो वोल्टेज कितना है, सपोज इधर 2 एम्पीयर करंट आ रहा है, कितना 2 एम्पीयर करंट आ रहा है। तो ये जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस इक्वल टू मीन्स ये जो रजिस्टर है इसका रेजिस्टेंस इक्वल टू वोल्टेज कितना है 8 वोल्ट हमें लॉस करना है, डिवाइड बाई कितना करंट आ रहा है 2 एम्पीयर आ रहा है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 4 ओम। मीन्स ये जो रजिस्टर हम कनेक्शन कर रहे हैं इस सर्किट में वो 4 ओम का क्या होगा, 4 ओम वाला एक रजिस्टर होगा जो हमें क्या करेगा ना, ये बॉल को सेफ्टी करेगा, सेफ रखेगा। तो ये हमें कहाँ से मिला ना, ये जो फॉर्मूला R = V/I ये हमें ओम्स लॉ से ही मिला है। उसके बाद देखो ये जो ट्रायंगल होता है इसको हम रेजिस्टेंस ट्रायंगल भी कहते हैं। उसके बाद देखो हम अभी ओहमिक और नॉन ओहमिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ओहमिक क्या होता है, नॉन ओहमिक क्या होता है। जब हम एक ग्राफ बनाते हैं वोल्टेज और करंट के बीच में किसी भी एलिमेंट का, कॉपर हो सकता है, टंगस्टन हो सकता है। तो देखो सपोज हम एक वोल्टेज एक्स एक्सिस में वोल्टेज लेंगे, वाई एक्सिस में करंट लेंगे। उसके बाद किसी एक एलिमेंट का हम ग्राफ बनाएंगे। तो अगर रिजल्टेंट स्ट्रेट लाइन आएगा तो हम उसको क्या कहेंगे ना, वो हमारा ओहमिक है। अगर स्ट्रेट लाइन के सिवा और कुछ आएगा, जैसे इस तरफ एंगल हो सकता है या इस तरफ हो सकता है, उसको हम क्या कहेंगे, नॉन ओहमिक कहेंगे। थैंक यू।